Welcome students, welcome to your online classes. In this session we will discuss the difference between concave and convex glasses. In the last class we have discussed both the topics individually. So let's start. क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। स्टूडेंट्स, यदि आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं जिसमें लेंसों के बारे में बताया गया है तो जल्दी से जाइए उन वीडियोज़ को देखिए और तुरंत वापस आइए। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में उत्तल लेंस और अवतल लेंस में डिफरेंस जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपने ये प्रैक्टिकल तो ज़रूर ही किया होगा या फिर करते हुए देखा होगा। इस प्रैक्टिकल में हम एक लेंस लेते हैं और सूरज की किरणों को किसी कागज़ के एक बिंदु पर फोकस करके कुछ समय रखते हैं, देखते हैं कागज़ जल उठता है। इट मीन्स जितनी भी सूरज की सनलाइट की इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, वो सारी की सारी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर पड़ती हैं और वो उस बिंदु का तापमान बढ़ जाता है जिस कारण से वो जलने लगता है। ये जो लेंस है जिसकी सहायता से हमने ये प्रैक्टिकल किया, ये लेंस हमारा उत्तल लेंस है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार का एक लेंस ये हमारा उत्तल लेंस है जिसमें वस्तुओं को बड़ा करके हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से अवतल लेंस भी होता है। तो आइए डिफरेंस समझते हैं, इनमें डिफरेंस होता क्या है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सारणीबद्ध तरीके से दोनों में अंतर स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। आइए सीखते हैं। एक और लिखते हैं अवतल लेंस, दूसरी ओर लिखते हैं एक और लिखते हैं उत्तल लेंस और जबकि दूसरी ओर लिखते हैं अवतल लेंस। तो देखिए, उत्तल लेंस में ये बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं, जबकि अवतल लेंस बीच में पतले और किनारों पर मोटे होते हैं। आइए इन्हें समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो लेंसेस हैं ये बीच में मोटे हैं, किनारों पर पतले हैं, बीच में मोटे और किनारों पर पतले। ये तीनों ही लेंसेस हमारे उत्तल लेंसेस हैं, उत्तल लेंस है। जबकि ये लेंसेस बीच में पतले और किनारों पर मोटे हैं। तीनों के तीनों बीच में पतले और किनारों पर मोटे हैं। ये लेंसेस हमारे अवतल लेंस है। तो आपके सामने स्पष्ट है। आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश किरणों को यह सिकोड़ देते हैं, अर्थात इनकी प्रकृति अभिसारी होती है। जबकि अवतल लेंस ये अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश किरणों को फैला देते हैं, इनकी प्रकृति अपसारी होती है। अभिसारी इट मीन्स एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देना, और अपसारी मीन्स प्रकाश की किरणों को दूर फैला देना। तो देखिए यहाँ पर इस चित्र में आपको स्पष्ट है, ये जो लेंस है ये आने वाली प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर फोकस कर देता है, ये फोकल पॉइंट पर फोकस करता है। ये उत्तल लेंस है। जबकि ये वाला लेंस प्रकाश की उन्हीं समांतर किरणों को एक बिंदु पर फोकस करने की बजाय और दूर तक फैला देता है। ये अपसारी लेंस हुआ, मीन्स अवतल लेंस हुआ। तो स्टूडेंट्स, अंतर आपको स्पष्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। तो थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स, उत्तल लेंस में इसका प्रयोग दूर दृष्टि दोष में होता है, जबकि अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में होता है। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष को हम अगले चैप्टर में मानव नेत्र में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, परंतु फिर भी एक शॉर्ट समरी के तौर पर यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो मानव नेत्र बने हैं। पहली स्थिति में जब नियर साइटेड निकट दृष्टि दोष हो, उस स्थिति में प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात रेटिना से पहले ही बन जाती हैं।
जिस कारण से वस्तु स्पष्ट नहीं दिख पाती है। तो यहाँ पर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कॉनकेव लेंसेस, अवतल लेंसेस का। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को दूर फैला देते हैं। जो प्रकाश की किरणें पहले ही केंद्रित हो जा रही थीं, अब वो प्रकाश किरणें थोड़ी दूर जाकर रेटिना पर केंद्रित होती हैं। इस प्रकार से वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे पाती है। जबकि दूसरी साइड, दूसरी स्थिति में फार साइटेड, दूरदृष्टि दोष, प्रकाश की किरणें रेटिना के पार जाकर केंद्रित हो रही हैं, जबकि स्पष्ट देखने के लिए रेटिना पर केंद्रित होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस केस में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कॉन्वेक्स लेंसेस का, और उत्तल लेंस की सहायता से वो प्रकाश किरणें फिर से रेटिना पर केंद्रित हो जाती हैं और वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। तो आप देख पाते हैं, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो अखबार पहले हम धुंधला पढ़ रहे थे, वही अखबार लेंसेस की सहायता से बहुत ही क्लियर पढ़ पाते हैं। तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, उत्तल लेंस की कुल 6 परिस्थितियां हैं, 6 स्थितियां हैं जिसमें हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में ही है स्टूडेंट्स ये पॉइंट। जबकि अवतल लेंस में 2 स्थितियों में हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। अगला पॉइंट है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आइए इसको भी जल्दी से शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देखिए, इस चित्र में ये उत्तल लेंस है और ये इसकी फोकस बिंदु, जिस पर सभी प्रकाश किरणें फोकस होती हैं, मिलती हैं। स्टूडेंट, सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र ओ से नापी जाती हैं और ओ से दाईं ओर की धनात्मक एक्स अक्ष की दूरियां धनात्मक होती हैं। तो जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होगी। जबकि दूसरी साइड अवतल लेंस, सभी प्रकाश किरणें दूर फैल जाती हैं। इट मीन्स एक बिंदु पर कभी नहीं मिलती हैं, परंतु मिलती भी प्रतीत होती हैं। हमें लगता है कि प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से आ रही हैं, वही इसका फोकस बिंदु F कहलाता है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से बाईं ओर निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर, ऋणात्मक एक्स अक्ष की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो यहाँ पर जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम क्लियर तौर पर समझ पाए हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आइए पॉइंट 6 की ओर बढ़ते हैं। इस लेंस को अगर बाईं तरफ हिलाएं तो प्रतिबिंब दोनों तरफ गति करता है, और अवतल लेंस में देखते हैं कि अगर बाईं तरफ लेंस को हिलाएं तो प्रतिबिंब बाईं तरफ ही गति करता है। इस पॉइंट को जब हम स्थिति बनाएंगे तब हम बहुत ही विस्तार से समझ पाएंगे। फ़िलहाल इसे शॉर्ट में समझते हैं कि उत्तल लेंस को बाईं ओर हिलाने पर प्रतिबिंब पूरी तरीके से हिल जाता है, बाईं ओर का भी और दाईं ओर का भी। जबकि अवतल लेंस में ऐसा नहीं होता, केवल बाईं ओर का प्रतिबिंब ही हिलता हुआ प्रतीत होता है। तो स्टूडेंट्स, 7 नंबर का पॉइंट है कि इससे अक्सर को देखने पर अक्सर बड़े दिखाई देते हैं, जबकि इन लेंसों से अक्सर छोटे दिखाई देते हैं। अवतल लेंस से देखने पर अक्सर छोटे नज़र आते हैं। इस प्रयोग को आप घर पर कर सकते हैं। वो कैसे? आप अपने फादर, मदर, ब्रदर या किसी का भी चश्मा लेकर के और अखबार को, अपनी बुक को पढ़ने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि या तो अक्सर बड़े दिखेंगे या फिर छोटे दिखेंगे।
यदि अक्षर बड़े दिखे तो वो अवतल लेंस हुआ, और यदि अक्षर छोटे दिखे तो वो जो बड़े अक्षर दिखेंगे वो लेंस हमारा उत्तल लेंस है, और वो लेंस जिसमें अक्षर छोटे दिखेंगे वो अवतल लेंस होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक उत्तल लेंस है, और यहाँ से जो अक्षर हमें दिख रहे हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के दिख रहे हैं, जबकि बुक में उतने बड़े अक्षर नहीं हैं। तो ये लेंस हमारा उत्तल लेंस है। तो स्टूडेंट्स, ये प्रयोग आप घर पे कर सकते हैं, कोई कठिनाई आए तो आप पूछ सकते हैं। को यहीं रखते हैं, आशा करते हैं आप घर पर सुरक्षित हैं, पढ़ रहे हैं और अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी आशा के साथ वीडियो को यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।